नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज की वैकेंसीज को लेकर के एक बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पीसीएस में एसटीए, डीएचओ और वेरियस पोस्ट पे वैकेंसीज आती हैं। तो इन वैकेंसीज को लेकर के बड़ी अपडेट क्या आई है, जानेंगे कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से। वैकेंसीज जो है आपकी कब तक आ सकती हैं, कितनी वैकेंसीज आएंगी, मैं कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं ऑफिशियल अपडेट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने इस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप यूपी पीसीएस, एसटीए, डीएचओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका बाइलिंगुअल बैच आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अफोर्डेबल फीस पे आपको बाइलिंगुअल बैच मिल जाएगा। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, आपको बैच मिल जाएगा। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और आपका बहुत सारा फ्री नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका आरटीआई के माध्यम से ऑफिशियल रिप्लाई आया है। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005, जो आपका आरटीआई का अधिनियम 2005 का है, इसके अनुसार आपका जो है 18 तारीख को एक आरटीआई डाला गया था जिसका रिप्लाई आयोग ने जारी किया है, यूपी पीसीएस ने जारी किया है। आरटीआई के माध्यम से क्या पूछा गया था? वरिष्ठ प्राविधिक सहायक एसटीए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों का अधियाचन यूपी पीसीएस को भेजा गया है। अब यहां पे इसका रिप्लाई क्या आया है? वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए एसटीए जो आपकी है, इसके आपके 160 पद जो है आपके रिक्त हैं। यानी कि आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी 2026 में आएगी एसटीए की, वो 160 पदों पर आएगी और आयोग को इसका अधियाचन भेजा जा चुका है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। 2026 में यूपी पीसीएस से ये वैकेंसी भी देखने को मिलेगी और आपका 160 पद खाली है यूपी पीसीएस में एसटीए के लिए। ये भी आपके लिए गुड न्यूज है। इसकी भी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी अच्छी है। सैलरी भी यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है आपको। लगभग आपको सैलरी मिल जाती है 56,000 से लेकर के 78,000 रुपए तक, और ये बढ़ते बढ़ते आपका 1 लाख से ऊपर हो जाती है। तो सैलरी काफी अच्छी मिलती है इसमें आपको। तो इसके लिए आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो है इसमें एज लिमिट क्या रहती है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट रहती है वो आपका 21 से 40 साल रहती है। कैटेगरी वाइज छूट मिलती है। अगर छूट की बात की जाए तो आपका जो बिलोंग करते हैं जो है एससी थे, एससी को छूट मिलता है जो है 5 साल का, और एसटी को छूट मिलता है 5 साल का, ओबीसी को छूट मिलता है 3 साल का। इसके अलावा जो आपके कैंडिडेट पीएच वाले हैं इनको छूट मिलता है यहाँ पे जो है 10 साल का। तो ये आपका जो है एज में रिलैक्सेशन को लेकर के जानकारी हो गई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे आपका जो और जानकारी है उसके बारे में देख लेते हैं कि आपकी और जानकारी क्या है। तो और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपका पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का चाहिए होती है, जिससे आपको आप इसके लिए एलिजिबल हैं नहीं एलिजिबल हैं इसका आइडिया मिल जाएगा। तो पहली जो वैकेंसी आपकी आती है आपकी यूपी पीसीएस की तरफ से, वो आती है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। प्रेफरेंस की अगर बात की जाए तो प्रेफरेंस मिलेगा आपका एमएससी एग्रीकल्चर, डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर। यानी कि आपने अगर एमएससी कर रखा है फ्लोरिकल्चर से या आपका फ्रूट साइंस से, वेजिटेबल साइंस से, फ्लोरिकल्चर से, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने आर्मी में वर्क किया है, आर्मी में 2 साल, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। या अगर आपके पास जो है एनसीसी का सर्टिफिकेट है बी ग्रेड का, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बाकी बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी आपकी रहती है प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की वैकेंसीज रहती हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए बीएससी विथ केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जो है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएटेड कोर्स है फूड एंड वेजिटेबल
टेक्नोलॉजीज में, ये आपने कोर्स कर रखा हो फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लखनऊ से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जिनके पास एमएससी फूड टेक्नोलॉजी है, एमएससी फूड प्रिजर्वेशन है, एमएससी फूड साइंस है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आर्मी वालों को और एनसीसी वालों को यहाँ पे जो है प्रेफरेंस मिलता है। नेक्स्ट आपका रहता है यहाँ पे यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी ग्रेड 2 केमिस्ट्री ब्रांच की वैकेंसीज। यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, सॉइल कंजर्वेशन वाले जो हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस की अगर बात की जाए तो अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, और अगर आप आर्मी वाले हैं, आपने आर्मी में वर्क किया है, या अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि आपकी और कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे आती हैं। तो और जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है वो आती है यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी ग्रेड 2 बॉटनी ब्रांच। बॉटनी ब्रांच में अप्लाई करने के लिए आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर बॉटनी से, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्लांट ब्रीडिंग विद जेनेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बॉटनी विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फॉरेस्ट्री वाले यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास पीएचडी होता है और आर्मी वाले होते हैं, या अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी ग्रेड 2 एग्रोनॉमी ब्रांच। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एग्रोनॉमी होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी वालों को, आर्मी वालों को और एनसीसी वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी ग्रेड 2 प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है एंटेमोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी में, एमएससी इन बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एंटेमोलॉजी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है, और जिनके पास आर्मी में वर्क करने का वो है, या अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट आपका नंबर 7 पे आता है जो है यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी ग्रेड 2 डेवलपमेंट ब्रांच की वैकेंसीज। इसमें आपका बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर यानी कि बीएससी एजी वाले अप्लाई कर सकते हैं इसका फॉर्म। इसके अलावा आपको अगर प्रेफरेंस चाहिए तो आप आर्मी में वर्क किए हो 2 साल, या जो है आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, ग्रुप बी सर्टिफिकेट हो आपके पास एनसीसी का, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बाकी बीएससी एजी वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसीज रहती हैं उसकी अगर बात की जाए तो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी रहती है यहाँ पे देखिए, जो मैंने अभी आपको ये वैकेंसीज बताई हुई हैं सारी, जो बताई आपको 7 वैकेंसीज, इन 7 वैकेंसीज में आपका क्या होता है, एग्जाम होता है, प्री मेंस होता है, प्लस इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्री मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी अगर बात की जाए इन वैकेंसीज के बारे में तो इसमें केवल आपका एग्जाम रहेगा, प्री होगा, मेंस होगा और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब जो आपकी ये वैकेंसी है इसमें आपकी पहली पोस्ट रहती है एसटीए ग्रुप ए एग्रोनॉमी ब्रांच की वैकेंसीज। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रोनॉमी होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्रेफरेंस मिलेगा आर्मी वालों को और एनसीसी वालों को। एसटीए ग्रुप ए बॉटनी ब्रांच में आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर बॉटनी, प्लांट रिप्रोडक्शन विथ साइंस ऑफ ओरिजिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बॉटनी विथ स्पेशलाइजेशन टू जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। प्लस आपका जो ग्रेजुएशन है वो एग्रीकल्चर से ही होना चाहिए, ये सब में आपका कंपलसरी रहेगा। यानी कि अगर आपने बीएससी एजी कर रखा है और उसके बाद आपने मास्टर्स कर रखा है इन सब्जेक्ट में, तभी आप इसके लिए भर पाएंगे। काफ़ी लोग होते हैं बीएससी करते हैं हॉर्टिकल्चर से या बीएससी करते हैं फॉरेस्ट्री से, बाद में एमएससी कर लेते हैं, तो वो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे आर्मी वालों को और एनसीसी वालों को। नेक्स्ट आपका है एसटीए ग्रुप ए प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एंटेमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, या आपके पास एमएससी प्लांट साइंस में अगर है विथ स्पेशलाइजेशन टू एंटेमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही सेम कंडीशन है आर्मी वालों को और एनसीसी वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। एसटीए ग्रुप ए केमिस्ट्री ब्रांच की अगर बात की जाए तो आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, सॉइल कंजर्वेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी वालों को और एनसीसी वालों को प्रेफरेंस मिलेगा। एसटीए ग्रुप ए डेवलपमेंट ब्रांच की अगर बात की जाए तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है
एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और आर्मी वालों को और जो है एनसीसी वालों को प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये आपका वैकेंसीज हो गई और आपका उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के जानकारी हो गई। अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे जो वैकेंसी अपकमिंग आएंगी। अगर बात की जाए जो वैकेंसीज आपकी आई हुई थी उनका रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आपका 2026 में आने के चांसेस हैं, या आपका दिसंबर तक रिजल्ट का कुछ जानकारी मिल सकती है आपको। अभी नवंबर में चांस कम है, दिसंबर में या तो आपका 2026 के होली के पहले आपका रिजल्ट आ सकता है। जो वैकेंसी आपका यूपीपीसीएस की आ चुकी है, जिनका एग्जाम वगैरह हो चुका है, तो अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन जो अनुमान कह रहा है वो अनुमान ये है कि आपका रिजल्ट जो है या तो दिसंबर तक आ सकता है या तो आपका जो है होली के आसपास तक, होली के पहले आ सकता है। अब अगर बात की जाए कि आपका जो ये वैकेंसीज आएंगी यूपीपीसीएस में, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो पहले इसमें प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, और कुछ पोस्ट में आपका इंटरव्यू होता है, कुछ में आपका प्री मेंस के बेसिस पर ही सिलेक्शन हो जाता है। प्री एग्जाम की अगर बात की जाए तो प्री एग्जाम आपका बाइलिंगुअल रहता है, जीके जीएस और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहते हैं इसमें, यानी कि सामान्य अध्ययन और कृषि आती है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक पेपर रहेगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे जीके के और 80 क्वेश्चन रहेंगे एग्रीकल्चर के। 2.5 अंक का आपका जो है एक क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे में आपको करना रहेगा। तो ये आपका जो है इसका प्री एग्जाम हो गया। प्री एग्जाम के बाद आपकी कट ऑफ बनती है, फिर आप मेंस एग्जाम में बैठते हैं। मेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अलग रहता है। प्री एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस एग्जाम जो रहता है ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। आपको ध्यान रखना है जो इसका मेंस एग्जाम होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। मेंस एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है और प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर बात की जाए मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम में बेसिकली आपका टोटल जो है 3 पेपर होते हैं। जो आपका प्रथम सत्र होगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा। इसमें आपका जो प्रथम पेपर रहेगा, पहला पेपर होगा, वो सामान्य अध्ययन का होगा, 1.5 घंटे में आपको करना रहेगा, 50 नंबर का पेपर रहेगा। जो आपका दूसरा पेपर होगा यह सामान्य हिंदी एवं निबंध का रहेगा, 1.5 घंटे में आपको करना रहेगा, 50 अंक का पेपर रहेगा। फिर आपका जो दूसरा सत्र रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा। यहाँ पे तीसरा पेपर जो आपका रहेगा जिसमें आपका वैकल्पिक विषय, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसका पेपर आपका होगा। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे और पेपर आपका जो है यहाँ पे 250 अंकों का होगा। तो इसके बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे बनती है मेरिट और आपका सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब एक बात आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, सामान्य अध्ययन में 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय रहते हैं, प्रति प्रश्न 1 अंक, शब्द सीमा 25 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। इसके अलावा 5 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसमें प्रति प्रश्न आपको 3 नंबर मिलेगा और 75 शब्दों में इसको लिखना रहेगा आपको। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपका, 5 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, जिनमें आपको प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर मिलेगा और 125 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। इसके अलावा जो आपका द्वितीय पेपर है उसकी अगर बात की जाए तो सामान्य हिंदी में आपका जो है 25 अंक का क्या रहेगा, यहाँ पे जो है हिंदी निबंध रहेगा और आपका 25 अंक का जो है सामान्य हिंदी रहेगा। तो आपका खंड आ और खंड बा में डिवाइड रहता है। तो ये आपका हिंदी के पेपर का हो गया पैटर्न। इसके बाद अगर बात की जाए जो आपका वैकल्पिक विषय का पेपर रहेगा उसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकल्पिक विषय का जो आपका पेपर रहता है उसकी अगर बात की जाए तो इसमें आपका जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हैं उसके क्वेश्चन आते हैं। सभी पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, आपको लिखना रहेगा। यहाँ पे अगर तीसरे पेपर की बात की जाए तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 8 रहती है। पेपर आपका खंड आ और खंड बा में डिवाइड होता है। खंड आ में आपके 4 प्रश्न और खंड बा में आपके 4 प्रश्न होते हैं। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 करना आपके लिए अनिवार्य होता है और प्रत्येक खंड से न्यूनतम आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान रहते हैं, कुल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। तो ये आपका जो है मेंस एग्जाम का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके बाद कुछ पोस्टों में इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू वाली पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको। बाकी जिनमें इंटरव्यू नहीं रहेगा, जो वैकेंसी आपकी एसटीए वाली है उनमें इंटरव्यू नहीं रहता है। तो उन वैकेंसीज में आप जो है मेंस एग्जाम के बाद आपका बनेगा मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका और सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपका कंप्लीट जानकारी हो गई जो आपकी वैकेंसीज अपकमिंग हैं 2026 में आ सकती हैं, उसको लेकर के कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बता दी है।
और अगर आपको इसके एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपका कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। ये प्रीलिम्स का बैच है, मेंस के भी बैच आपको मिल जाएंगे। मेंस के बैचेस आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, आपको सभी सब्जेक्ट के मेंस के बैचेस भी मिल जाएंगे और प्रीलिम्स के बैचेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसमें आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट और आपका प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ मिलेगा। इसकी फीस पड़ेगी 2000 रुपये। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट प्रीलिम्स का बैच है, बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो इसको आप चेक कर सकते हो। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इसको आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको मेंस के लिए बैच चाहिए तो यूपी पीसीएस एसटीए डीएचओ मेंस के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। सभी सब्जेक्ट के बैचेस अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल फीस पर आपको मिल जाएंगे। आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जाकर के चेक कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है गन्ना पर्यवेक्षक की तो इसका बैच आपको मिल जाएगा, बाइलिंगुअल बैच है, इसको आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर की तैयारी करनी है तो एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर के लिए भी कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। इसका एग्जाम डेट आउट हो चुका है, 24 जनवरी 2026 को इसका एग्जाम होना है, तो इसकी भी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यूपी SSC AGTA के लिए भी आपको बैच मिल जाएगा। तो जितनी भी वैकेंसी यूपी में आती हैं सभी के आपको बैचेस मिल जाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल करिए, वहां से आप जा करके जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में सभी बैचेस आपको मिल जाएंगे। आप जा करके चेक कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग बैचेस को बाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं। बाकी संस्थान के माध्यम से प्रीवियस वैकेंसीज में सिलेक्शन हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट है त्रिपुरा पीसीएस का। ऐसे ही आपका जो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, और असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो रिजल्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपका जो है जो बिहार है, बिहार में आपका BAO और SDAO की वैकेंसीज आई हुई थी, वहां पर भी 60+ सिलेक्शन हुए थे। और जो टॉप रैंकर थे, चाहे आपका SDAO में फर्स्ट रैंकर हो या आपका असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सेकंड रैंकर हो, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर में सेकंड रैंकर हो, ये सभी हमारे संस्थान से ही कोचिंग लिए थे। और ऐसे ही आपका पश्चिम बंगाल में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हुए थे। तो प्रीवियस वैकेंसीज में काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग लेकर के अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट लेकर के अपने सिलेक्शन को इंश्योर किया है। अगर आप भी अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट पर जाकर के कोर्सेज को एनरोल करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरह की एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।